कि जीवन में जब कभी भी कोई आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आप उसे कभी भूलें नहीं। आप उसको अपने कंठ में रखें, यानी कि जहां कहीं भी आप जाएं, आप उसका जिक्र करें और उस बात को हमेशा याद रखें। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर श्री राम ने प्रभु जी को अपने गले से प्रभु ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। Hello friends, a very warm welcome to each and every one of you in Hanuman Chalisa series episode 13. सर, आज आप कौन सी चौपाई समझने वाले हैं? रसिका, आज हम 3 चौपाइयों को एक साथ लेंगे क्योंकि इन तीनों चौपाइयों में हनुमान जी के यशगान को किया गया है। हनुमान जी किसका यशगान करते हैं? राम जी का। लेकिन यहाँ पर सभी देवी देवता जितने भी लोग हैं जो हनुमान जी का यशगान करते हैं उनका वर्णन किया गया है। आज हम तीनों चौपाइयों को लेंगे। इसमें आज की जो पहली चौपाई है वो क्या है? सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, यानी कि हजारों मुख वाले शेषनाग आपके यश का गुणगान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी ने किसका जिक्र किया? शेषनाग का। क्योंकि शेषनाग कौन है? लक्ष्मण कौन है? शेषनाग का अवतार। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो वो हनुमान जी का शुक्रिया करते हुए उनका यशगान करने लगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को शेषनाग के रूप में याद किया गया। इसलिए तुलसीदास जी ने राम जी को भी किस रूप में याद किया? विष्णु रूप में। इसलिए उनको क्या कहकर संबोधित किया गया? श्रीपति। श्री यानी कि लक्ष्मी, पति यानी कि स्वयं विष्णु। तो जब लक्ष्मण जी उठे संजीवनी बूटी के बाद तो उन्होंने किसकी प्रशंसा की? हनुमान जी की प्रशंसा की, क्योंकि उनके प्राण बचाए थे। और राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया, कंठ लगावे। तो यहाँ कंठ लगावे से एक संदेश हमको ये भी देना चाहते हैं तुलसीदास जी कि जीवन में जब कभी भी कोई आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आप उसे कभी भूलें नहीं। आप उसको अपने कंठ में रखें, यानी कि जहां कहीं भी आप जाएं आप उसका जिक्र करें और उस बात को हमेशा याद रखें। तो सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर श्री राम ने प्रभु जी को अपने गले से प्रभु ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है, उनके यश का गुणगान किया जाए। अब अगली चौपाई पे चलते हैं। यहाँ हमने बोला सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, और अगली चौपाई में हम बोलते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा, यानी कि सनक आदि ऋषि। सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और ये चारों पुत्र ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने वरदान लिया कि हम माया के वशीभूत नहीं होना चाहते हैं, इसलिए बालक रूप में ही रहे। लेकिन ये बहुत पुराने हैं और इनको हर चीज का ज्ञान है, तो ये भी हनुमान जी का यशगान करते हैं। अब ये सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिनमें से पहला पुत्र सनक, सनातन, सनत कुमार और आपके सनंदन। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनको क्या बोला गया? सनकादिक। ब्रह्मादि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी किसका यशगान करते हैं? हनुमान जी का करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, जितने भी मुनि हैं, ऋषि हैं, नारद हैं, माँ सरस्वती हैं, सब किसका यशगान कर रहे हैं? हनुमान जी का। यानी कि इतनी बड़ी प्रतिभाशाली पर्सनालिटी है कि इनके यश के लिए हर कोई करता है, यशगान करता है। अब भाई संत जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये हनुमान जी का यशगान क्यों करते हैं? तो जब ये चारों पुत्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर जाते थे तो ये हनुमान जी के पास भी गए और हनुमान जी ने इनको सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में इन्होंने हनुमान जी से बहुत प्रश्न किए, वेदों के, उपनिषदों के, जिनका बहुत ही सुंदर जवाब किसने दिया? हनुमान जी ने दिया। इसलिए ये भी क्या हो गए? हनुमान जी के प्रशंसक हुए। और ब्रह्मा जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंद्र ने उनके ऊपर वज्र फेंका, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया। ऐसा स्वीकार करके उन्होंने किसका मान रखा? ब्रह्मा जी का। और खुद जो विष्णु हैं वो भी इनका यशगान करते हैं, क्योंकि पूरी रामायण में अगर हम देखते हैं तो राम जी के सारे कार्य कौन कर रहे हैं? स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। और ये तो खुद शिव का अवतार है, और शिव भी इनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा।
और सरस्वती जी भी इनका यशगान करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान का पूरा भंडार है और उसका जो ये प्रयोग करते हैं वो भी हमेशा सदुपयोग करते हैं, कभी भी उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते। देखिए ऐसा होता है, जब श्री राम जी ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो उसको एक बहादुर राजा वीरमणि ने रोक लिया। तो जब राजा वीरमणि ने उसको रोका तो युद्ध हुआ, क्योंकि जो भी अश्वमेध का यज्ञ रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो वीरमणि जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो वीरमणि की तरफ से युद्ध में आए प्रभु शिव, और श्री राम जी की तरफ से युद्ध किसने किया? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी और शिव जी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इसमें दो शक्तियां देखिए, एक ही शक्ति के दो रूप हैं और दोनों आपस में लड़ी। लेकिन इसमें जो हनुमान जी थे उनका पलड़ा भारी रहा और उन्होंने अपने हथियारों से, अपने प्रहारों से शिव जी को घायल किया। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी वीरता और अपने भगवान के प्रति उनकी भक्ति को देखकर। तो उसमें उन्होंने फिर प्रसन्न होकर हनुमान जी को बोला कि हनुमान जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तो इस तरह शिव भी किसके प्रशंसक हो गए? हनुमान जी के। तो आप हनुमान जी के चरित्र को देखिए, वो लगातार अपने दोस्तों को बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो धन कमाते हैं, दूसरे वो जो लोगों को कमाते हैं, तीसरे वो जो धन और लोग दोनों को कमाते हैं। तो अगर हम आज की दुनिया की बात करें, आज का यंगस्टर जो है कॉरपोरेट में है, बिजनेस में है, जॉब में है या सामाजिक जीवन में भी है, उसको दोनों को कमाना चाहिए, धन भी और लोग भी। तो हनुमान जी जो थे, ना केवल उनके प्रशंसक वो थे जो उनके मित्र थे, बल्कि दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते थे। स्वयं रावण जो था वो हनुमान जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। और दूसरी चीज जो हमने पिछली चौपाई में समझी कि जो व्यक्ति भी हमारे जीवन में हमारी मदद करता है उसको हम हमेशा याद रखें। तो एक कहानी चलती है कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पले बड़े, बहुत मित्रता थी उनमें। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सुदामा अत्यंत गरीबी में जी रहे थे और कृष्ण जो थे वो द्वारकाधीश थे, राजा बन चुके थे। तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने सुदामा जी को बोला कि आप अपने मित्र से मदद लीजिए। तो सुदामा संकोच के साथ श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए गए। तो जब श्री कृष्ण मिले सुदामा जी से और उनकी व्यथा सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकले। तो उन्होंने हुक्म दिया जो विश्वकर्मा थे उनको कि जाइए सुदामा जी के लिए महल बना दीजिए। तो वो गए जो विश्वकर्मा थे महल बनाने के लिए। तो जिस इलाके में सुदामा जी रहते थे वहां पर वो आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम आपके लिए महल बनाएंगे। लेकिन सुदामा की जो पत्नी थी वो बहुत आध्यात्मिक थी और बहुत गुणवान थी। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जिस जगह पर रहे और जिन लोगों के बीच में ये कुटिया बनाकर रहे, जिनसे भिक्षा प्राप्त करके हमारा जीवन यापन चला, उनके बीच में आज हम एक बड़ा महल बनाएं, ये हमको शोभा नहीं देता। अगर आपको हमारे लिए महल बनाना है तो साथ में आपको उन लोगों के लिए भी महल बनाना पड़ेगा जिन्होंने हमारी बुरे वक्त में मदद की, अन्यथा आप हमारा भी महल मत बनाइए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन लोगों को याद रखा जिन्होंने बुरे वक्त में उनकी मदद की थी। तो दो चीजें हमको यहाँ पे समझ आ रही हैं। एक, हनुमान जी का व्यवहार समझ आ रहा है जो लगातार लोगों का हृदय जीतता है, ना केवल दुश्मन उनके प्रशंसक होते हैं बल्कि उनके मित्र भी उनके प्रशंसक रहते हैं। दूसरी चीज हमको तुलसीदास जी ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन में हमारे काम आता है, वो हमारी मदद करता है, उसको हम हमेशा याद रखें। इसी चीज की कॉन्टिन्यूटी में अगली चौपाई आती है जिसमें तुलसीदास जी बोलते हैं यम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि गोविंद कही सके कहां थे। यानी कि यमराज भी आपकी प्रशंसा करते हैं, कुबेर भी आपकी प्रशंसा करते हैं, 10 दिशाओं के जो दिग्पाल हैं, देवता हैं, वो भी आपकी रक्षा करते हैं, और ये जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, ये सब भी आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये आपकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं, यानी कि इनके पास सफिशिएंट वर्ड्स नहीं है। यानी कि इसमें समझो हनुमान जी का चरित्र कितना बड़ा है कि जब व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा है तो वो महसूस कर पा रहा है कि मैं उतना नहीं कह पा रहा हूं जितना मैं कहना चाहता हूं। यानी कि कितनी विशालकाय पर्सनालिटी है, इतनी गुणों से भरी हुई पर्सनालिटी है कि जिसका यशगान करने में ये जो एक्सपर्ट है, कवि एक्सपर्ट होता है, लेखक एक्सपर्ट है, जो बात हम बोल रहे हैं वो कवि हमसे लाखों दर्जे बेटर बोल सकता है, लेखक हमसे लाखों दर्जे बेटर बोल सकता है, लेकिन ये भी अपने आप को क्या फील करते हैं? अनेबल फील करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हनुमान जी का चरित्र इतना विशाल चरित्र है, इतना बड़ा चरित्र है कि उनकी तारीफ करना किसी के बस की नहीं है। और इनफैक्ट जितने भी लोग हैं वो सब उनकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि भाई यमराज जी क्यों तारीफ करते हैं, मृत्यु के देवता? तो ऐसा हुआ कि जो
रावण थे वो ब्रह्मा जी से वरदान प्रताप करके प्राप्त करके बहुत वीर हुए और उन्होंने तीनों लोकों पर विजय हासिल की। तो उन्होंने युद्ध में यमराज को भी हरा दिया और उनको पकड़कर अपनी कैद में रखा और अपने तकिए के साथ, अपने बिस्तर के साथ वो बांध कर उसको रखते थे। तो जब हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई की, लंका को जलाया, तो उन्होंने यमराज जी को वहां से छुड़ाया और स्वयं ले जाकर यमलोक में छोड़कर आए, जिसके कारण यमराज भी उनके क्या बने? प्रशंसक। और कुबेर कौन थे? कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और रावण ने उनसे लंका छीन ली थी और अपनी शक्ति का उनको प्रदर्शन किया था। तो जब लंका जली तो किसका अभिमान टूटा? रावण का टूटा। इसलिए कुबेर भी क्या बने? हनुमान जी के प्रशंसक बने। तो इतना सुंदर चरित्र है हमारे प्रिय हनुमान जी का। फ्रेंड्स, हमने इन 3 चौपाइयों में फिर से हनुमान जी का चरित्र समझा। हमने समझा उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो चरित्र है वो इतना विशाल है कि ना केवल शत्रु बल्कि मित्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। और साथ में हमने ये भी समझा कि जब भी हमारी कोई मदद करता है, जब भी हमारी कोई हेल्प करता है, तो हम उन्हें ज़रूर आदर दें और उनको हमेशा याद रखें। तो इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।